भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको श्रावण माह की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा, क्योंकि भगवान की एक भक्ति होती है श्रवणम, यानी प्रभु की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की महिमाओं का श्रवण करना। तो अगर आप व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उपाय करते हैं और इसी के साथ यदि आप भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। श्रावण माह जो कि प्रत्येक वर्ष में एक बार आता है, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक श्रावण माह निरंतर चलता रहता है। इस बार श्रावण माह का आरंभ 14 जुलाई 2022 से है, जो कि 12 अगस्त 2022 तक श्रावण माह रहेगा। श्रावण का पहला सोमवार 18 जुलाई को रहेगा, वहीं दूसरा सोमवार 25 जुलाई को रहेगा। उस दिन प्रदोष भी है, इसलिए इस दिन सोम प्रदोष का महासंयोग निर्मित हो रहा है। तथा तीसरा सोमवार 1 अगस्त को रहेगा, वहीं चौथा और अंतिम सोमवार 8 अगस्त को रहेगा और 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि रहेगी। वहीं 2 अगस्त को नाग पंचमी रहेगी तथा 11 अगस्त को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। हालांकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, 11 अगस्त और 12 अगस्त। चूंकि चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 11 अगस्त को है और सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 12 अगस्त को है, इसलिए श्रावण माह का समापन 12 अगस्त को ही माना जाएगा। श्रावण माह बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक महीना माना जाता है। इस महीने में बाबा भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं और जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उनके जीवन के सारे कष्ट और संकट का हरण स्वयं भोलेनाथ कर लेते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होते हैं तो वो भोले भंडारी है और भोले भंडारी केवल जल की धारा लगाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप पूरे श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ की आराधना करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग के ऊपर जल धारा या दूध धारा लगा करके शुद्ध जल चढ़ा करके बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार आपको करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, श्रावण माह में दूध नहीं पीना चाहिए, श्रावण माह में हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए, श्रावण माह में दाढ़ी कटिंग इत्यादि नहीं करवाना चाहिए, शेविंग भी नहीं करना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। श्रावण माह में जो पूरे माह का अनुष्ठान करते हैं उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। सावन का महीना परम पवित्र महीना माना जाता है। इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और श्रावण का महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भोले बाबा तथा माता पार्वती अत्यधिक प्रसन्न होती है और भक्तों के जीवन की सारी इच्छाओं को स्वयं भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। श्रावण के महीने में अगर आपके घर में कोई जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन करना सूतक में वर्जित माना जाता है। इसी तरह यदि कोई मासिक धर्म या पीरियड में माताएं बहनें रहती है वो भी व्रत कर सकती है,
लेकिन पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। श्रावण माह में कोई भी गलत, अनैतिक या फिर पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रावण माह परम पवित्र महीना माना जाता है। इसमें जितना अधिक पुण्य कर्म करेंगे, दान करेंगे या भगवान भोले बाबा की आराधना करके उनका अभिषेक करेंगे, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और यदि आप कोई गलत कर्म करेंगे तो आपको उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। श्रावण माह में आप चाहें तो एक समय भोजन करके पूरे श्रावण माह का व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। और यदि पूरे श्रावण माह का नहीं कर सकते हैं तो आप केवल सोमवार के दिन भी व्रत रख करके और भगवान भोले बाबा का पूजन अर्चन करके भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं, शिवार्चन करवा सकते हैं, पार्थिव शिव का पूजन कर सकते हैं। इसी तरह आप श्रावण के महीने में जो भी जप करेंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे, वह जल्द ही सिद्ध हो जाएगा और आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके पुण्यों का उदय होगा। और जब आपके पुण्यों का उदय होगा तब आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और इस संसार में आप धर्म, अर्थ, काम को प्राप्त करते हुए अंत समय में शिव पद को, मोक्ष पद को प्राप्त कर सकेंगे। शिव पुराण में बताया गया है कि श्रावण का महीना परम पवित्र महीना माना जाता है और इस पूरे महीने में भोलेनाथ का स्मरण करना, पंचाक्षर महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना या भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। तो अब हम आपको सावन महीने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, शिव परोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम, वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। पहले हम आपको सावन महीने की एक लौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक वृद्धा माता जो कि बहुत दीनहीन और गरीब थी और उस माता का एक ही पुत्र था। दोनों मां बेटे प्रत्येक दिन मेहनत करके, मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया करते थे। उन वृद्धा माता का एक ही बेटा था और वह बेटा जब बड़ा हुआ, युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, विवाह के योग्य हो गया, तब उस वृद्धा माता ने उस बालक का विवाह करने का निश्चय किया और एक सुंदर कन्या की खोज की। वह कन्या अत्यंत सुशीला थी, धर्मपरायण थी, सदाचारी थी और अच्छे विचारों वाली वह कन्या थी। उस कन्या के साथ अपने पुत्र का विवाह उस वृद्धा माता ने कर दिया और विवाह के बाद जब पहली बार ससुराल में वह कन्या आती है, तब वह कहती है कि सासू मां, सावन का महीना आ रहा है और मेरी इच्छा है कि पूरे सावन महीने में मैं भगवान भोले बाबा का विशेष पूजन अर्चन करूं और उनकी आराधना करूं, ताकि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और मैं चाहती हूं कि प्रत्येक दिन मंदिर जाकर के भोलेनाथ का पूजन अर्चन करूं। तब उसकी सासू मां ने कहा कि बेटा, तुम मंदिर जाने का इस तरह विचार क्यों कर रही हो? हमारे घर पर ही शिवलिंग है, यहीं पर पूजन अर्चन कर लेना। क्या मंदिर जाना बहुत आवश्यक है? और तुम घर पर ही पूजन अर्चन करके श्रावण का नियम का पालन कर लेना। तब अपनी सासू मां की यह बात सुनकर के
उस बहू के मन में थोड़ा सा जो है कष्ट हुआ, व्यथा हुई, पीड़ा हुई, क्योंकि उसकी बड़ी इच्छा थी कि पूरे सावन माह में मंदिर जाकर के मैं भोले बाबा का विशेष पूजन अर्चन करूं। और वह अपने कार्य में लग गई, सासू मां अपने कार्य में लग गई, और वह बहू एक समय जलाशय पर, जो वहां पर एक कुआं था, वहां पर पानी भरने के लिए गई। तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ महिलाएं पूजन सामग्री लेकर के, पूजन की थाली लेकर के शिव मंदिर की तरफ जा रही है। तब उस बहू ने पूछा कि आप सभी लोग कहां जा रहे हो और ये पूजा की थाली लेकर के आज कहां पर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आज से सावन का महीना आरंभ हो चुका है और हम सब प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के भगवान का पूजन अर्चन करेंगी, क्योंकि सावन के महीने में पूरे माह भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। उन सभी महिलाओं की बातों को सुन करके बहू के मन में भी विचार आया और बोली कि मेरी भी बहुत इच्छा है, लेकिन मेरी सासू ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया है और मैं पूजन सामग्री कहां से लाऊंगी और कब मंदिर जाऊंगी। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन पूरे श्रावण माह में कर सकूं। तो उन सभी महिलाओं ने उस बहू से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम प्रत्येक दिन इस जलाशय पर, कुएं पर पानी भरने आती हो और हम इसी समय मंदिर जाती है, तो तुम पानी भरने के बहाने यहां पर आ जाना और हमारे साथ तुम प्रतिदिन मंदिर चलना। तब उस बहू ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी पूजन सामग्री नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अपनी सासू से छुप करके शिवालय जाऊंगी, शिव मंदिर जाऊंगी, तो मैं पूजन सामग्री कैसे अपने साथ ले पाऊंगी। तब उन महिलाओं ने कहा कि तुम चिंता मत करना, हमारे पास जो पूजन सामग्री है उसी से तुम भोले बाबा का पूजन अर्चन प्रत्येक दिन कर लिया करना। अब प्रत्येक दिन वह बहू पानी भरने के बहाने जलाशय तरफ जाती और वहां वो सारी महिलाएं उसको मिल जाती और उन महिलाओं के साथ में वह बहू शिवालय जाकर के भोले बाबा का पूजन अर्चन किया करती थी। इस प्रकार पूजन करते करते श्रावण महीना लगभग संपन्न होने वाला है। एक दिन बचा है, अंतिम दिन वह जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि हे भोले बाबा, मैंने अपनी सास से छुप करके आपका पूजन अर्चन किया है, मैंने बड़ा अपराध किया है, मुझे आप क्षमा करना। मैंने झूठ बोल करके अपने घर से आकर के छुप छुप करके आपका पूजन अर्चन, आपकी आराधना की है, इसलिए आपसे मैं क्षमा याचना करती हूं। और अपने कान की जो सोने की बाली थी वह निकाल करके उसने भोले बाबा को अर्पण कर दी। भोले बाबा को उसने अपने सोने की बाली चढ़ा दी और अपने घर आ गई। तब वह पानी लेकर के जब घर आई तो सासू मां से छुप छुप करके इधर उधर रहने लगी। तब उसकी सासू ने अचानक उसकी तरफ देखा और पूछा कि बेटा, तुम्हारे कान में जो 2 बालियां थी उनमें से एक बाली कहां चली गई है? अभी तक तो तुम 2 बाली पहनती थी और एक सोने की बाली तुम्हारी कहां गुम हो गई है? तो बहू ने कहा कि न जाने माताजी, मेरी बाली कहां गुम हो गई है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तब सासू ने कहा कि याद करो, आज पूरे दिन तुम कहां कहां गई थी, वहां चल करके देखते हैं। तब उसने कहा कि मैं तो पानी भरने गई थी और वहीं जलाशय के आसपास कहीं पर गई थी और गोबर के उपले यानी कंडे थापने के लिए मैं गई थी, बस इसके अलावा मैं कहीं नहीं गई। तब सासू ने कहा कि चलो वहां पर तुम्हारी बाली को ढूंढते हैं। कुएं के किनारे बहुत ढूंढा, उसके बाद जलाशय के किनारे ढूंढने के बाद वह जहां पर बहू उपले थापने जाती है वहां पर दोनों सास बहू पहुंच गई। अब दोनों सास बहू उपले तोड़ तोड़ के बाली ढूंढने लगी। एक उपला तोड़ा तो उसमें से एक सोने की बाली निकली, दूसरा उपला तोड़ा उसमें से दूसरी सोने की बाली निकली,
इस प्रकार जितने भी उपले यानी गोबर के कंडे दोनों सास बहू तोड़ती रही और उन सब में से सोने की बालियां निकलती गई। तब सासू ने कहा कि यह क्या चमत्कार है, आखिर तुम्हारी तो एक ही बाली गुमी है, लेकिन इन सभी कंडों में से एक एक सोने की बाली निकल रही है, आखिर क्या माजरा है। तब बहू ने कहा कि हे माताजी, आप मुझे क्षमा करना, आज मैं आपको सच सच बताती हूं, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना करके, आपसे झूठ बोल करके शिव मंदिर जाकर के पूरे श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया, उनसे प्रार्थना की है। और अंतिम दिन यानी सावन का जब समापन हुआ, उस दिन मैंने अपने कान की सोने की बाली भोलेनाथ को चढ़ा दी। और भोलेनाथ को मैंने एक बाली चढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने तो बहुत सारी बालियां हमको प्रदान कर दी है। तब उसकी सास ने कहा कि बेटा, तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुमने तो अच्छा और पुण्यदायी कर्म किया है। मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं, और अगले बार जब भी सावन का महीना आएगा, तब हम दोनों मिलकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, और शिव मंदिर जाकर के और उनको जल, दूध, बिल्व पत्र, शमी पत्र इत्यादि वस्तुएं अर्पण करेंगे। अगली बार श्रावण का महीना आया, दोनों सास बहू ने निश्चय कर लिया कि पूरे श्रावण माह में हम दोनों मिलकर के भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। दोनों सास बहू ने पूरे महीने पूरी निष्ठा के साथ में भगवान का पूजन अर्चन किया। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उस बुढ़िया अम्मा का घर धन, धान्य, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि से भर दिया। राजसी ठाट बाट हो गए और अब उनके घर में एक नन्हे मुन्ने बालक का जन्म भी हो गया। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनको अपार धन संपत्ति, वैभव, सुख, शांति सब कुछ प्राप्त हो गया। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके परिवार के ऊपर बहुत अधिक बरसी। तो इस कथा को जो कोई भी सुनता है, जो सुनाता है, उन सब की इच्छाएं पूर्ण करना, और जिस प्रकार बुढ़िया अम्मा को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान की, उसी प्रकार सभी भक्तों को सुख, शांति अवश्य ही प्रदान करना। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि श्रावण का महीना भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है, और एक समय की बात है कि दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग करके कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया था, और उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे श्रावण माह में कभी जल पी करके, कभी पत्ते खा करके, कभी वायु का भक्षण करके, और कभी निर्जला निराहार रह करके कठोरतम तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण की थी। और अपनी पत्नी के रूप में पुनः मिलाप करने के कारण शिव को सावन का महीना अत्यधिक प्रिय होता है। यही कारण है कि इस महीने में सभी कुंवारी लड़कियां उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है तथा व्रत करती है, पूजन अर्चन करती है। और श्रावण के महीने में चूंकि भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ था, इसी कारण बाबा भोलेनाथ श्रावण के महीने में पृथ्वी पर अपनी ससुराल यानी हिमालय में आकर के और विचरण करते हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तथा जहां पर उनका पूजन अर्चन होता है, स्वागत होता है, अभिषेक होता है, वहां पर भोले बाबा स्थिर रूप से विराजमान हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। चूंकि भोले बाबा का विवाह पृथ्वी पर हुआ है, इसलिए श्रावण के महीने में एक माह पृथ्वी पर आते हैं और उनका बहुत अधिक स्वागत सत्कार उनके ससुराल में होता है। इसलिए हम भोले बाबा की एक माह तक जब आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित तौर से भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमको मनचाहा
वरदान प्रदान करते हैं। साथ ही हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि श्रावण माह में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से हलाहल नाम का विष निकला था। चूंकि हलाहल विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, तो समस्त देवताओं ने भोले बाबा से प्रार्थना की और भोले बाबा ने उस हलाहल नामक विष को अपने कंठ में श्रावण माह में धारण कर लिया था। इसलिए भोले बाबा का नाम नीलकंठ हुआ। नीलकंठेश्वर महादेव भोले बाबा का नाम तभी से पड़ा। इस प्रकार इस सृष्टि को इस हलाहल विष से भोले बाबा ने श्रावण माह में बचाया था और समस्त देवताओं ने उनका अभिषेक किया था। क्योंकि हलाहल विष में अत्यधिक गर्मी थी, अत्यधिक उग्रता थी और उसके प्रकोप को समाप्त करने के लिए समस्त देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया था, पूजन अर्चन किया था। इसीलिए हम श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। इससे भोले बाबा को शांति प्राप्त होती है और भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। वर्षा ऋतु के चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चातुर्मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु कई प्रकार के उपाय भक्तों द्वारा किए जाते हैं। और जब भक्त श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, शिवार्चन करेंगे या फिर उनके निमित्त महामृत्युंजय का अनुष्ठान करेंगे या कोई भी पूजन अर्चन करेंगे, तो भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होंगे और भक्तों के जीवन के सभी कष्ट और संकट को समाप्त कर देंगे तथा भक्तों के घर में सुख शांति समृद्धि को वो प्रदान करेंगे। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकर दिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भोलेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। जगदम्बे मात की जय। पार्वती माता की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप श्रावण माह के निमित्त रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, भगवान शिव जी का विशेष पूजन अर्चन अपनी ओर से संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर भगवान महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहते हैं या कोई भी शिव पूजा से संबंधित कार्य हमारे माध्यम से यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं या श्रावण माह की कथा के निमित्त आप दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं और बाबा भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।